सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे कल जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ हलचल हुई है। 3-4 जो ज़रूरी अपडेट्स हैं कल जेकेएसएसबी की तरफ से जो आए हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। एंड मेन जो हमारे टॉपिक रहेंगे बात करने वाले वो हैं कि कश्मीरी माइग्रेंट पोस्ट के लिए जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो चुकी थी, अब सडनली उनसे जो है वो एफिडेविट मांगा गया है क्लास 4 की पोस्टों के लिए। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड देन हम रविंद्र रैना जी के इंटरव्यू की बात करेंगे जो कि कल उन्होंने टीएसएल को दिया है, जिसमें उन्होंने ग्रेजुएट्स जो हैं जो क्लास 4 के लिए ग्रेजुएट्स पीजी और पीएचडी होल्डर्स यानी हायर क्वालिफिकेशन वाले बच्चे जो हैं उन्हें सपोर्ट करने की बात की है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे कि जेकेएसएसबी ने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के खिलाफ जो केसेस फाइल किए गए थे कैट में, उनको जो डिस्पोज किया है विदाउट एनी मेरिट, उसको जो है घोषित किया है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो एफिडेविट की बात की गई है कश्मीरी माइग्रेंट पोस्ट के लिए, वो क्यों अचानक आ गई है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो एफिडेविट जो है कश्मीरी माइग्रेंट की जो पोस्ट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, अचानक से अब उनके लिए जो है एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन जो जेकेएसएसबी, तो ये नोटिफिकेशन कल जो है वो अचानक जेकेएसएसबी की तरफ से आता है और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लास 4 की पोस्ट जो थी डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की थी इन पोस्ट की, यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है। लेकिन कल जो है क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत सारे इश्यूज उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं पहले रिज़ल्ट के टाइम भी जो है एक डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही थी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स की पोस्ट का जो रिज़ल्ट है वो जल्दी आ गया और क्लास 4 का रिज़ल्ट जो था वो काफ़ी लेट आया है। और अब जो है ये भी बातें शुरू होने लगी थी कि अगेन एक ऐसी डिस्क्रिमिनेशन हुई है कि क्लास 4 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कश्मीरी माइग्रेंट पोस्ट के लिए हुई थी उसमें किसी तरह का एफिडेविट वो उनसे नहीं मांगा गया था हायर क्वालिफिकेशन वाले स्टूडेंट से। और जो क्लास 4 की जनरल रिक्रूटमेंट होनी है स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के अंदर, उसमें जो है क्यों एफिडेविट मांगा गया। तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन जैसी बात जो है पब्लिक डोमेन में आ रही थी पिछले दिनों। तो इसे लेकर जेकेएसएसबी ने एक इक्वालिटी लाने की कोशिश की है और जिन पोस्टों में जो है क्लास 4 की जो कश्मीरी माइग्रेंट की पोस्टें थी वहाँ पर भी इन्होंने SO 99 जो है 2008 का, उसका हवाला देते हुए कहा है कि क्योंकि उसकी मैक्सिमम और मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर 10th और 12th सेट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है जिन भी बच्चों ने जो है वाइवा करवाया, जिन भी बच्चों ने सॉरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा दी है क्लास 4 की पोस्ट माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, अब उन्हें भी एफिडेविट देना पड़ेगा। जैसा कि जनरल स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स की जो पोस्ट हैं 8500 पोस्ट हैं, जैसे वहाँ एफिडेविट की डिमांड है, तो कश्मीरी माइग्रेंट की पोस्ट के लिए भी क्योंकि वही SO 99 लागू होता है तो वहाँ पर एफिडेविट पहले नहीं मांगा गया, तो अब वहाँ पर भी एफिडेविट जो है उनसे डिमांड किया जाएगा। ठीक है, तो ये इशू रहा है। काफ़ी बच्चे जो है क्योंकि ऑलरेडी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स और अंडर ग्रेजुएट्स के बीच में जनरल रिक्रूटमेंट जो है क्लास 4 की, उसको लेकर काफ़ी जो है घमासान सा मचा हुआ है और अब कश्मीरी माइग्रेंट की पोस्टों के लिए भी ये बात जो है वो रख दिया गया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी जो है बच्चों को प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो सिलेक्टेड हैं वो ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट ही हैं। तो अगर एफिडेविट देने की बारी आएगी तो ज़रूर एक रिस्क उनसे रखेगा। अब हम देखते हैं दूसरा मुद्दा क्या था। दूसरा ये है कि कल रविंदर रैना जी हैं जो कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी के यूटी के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से इंटरव्यू आता है जिसमें उनसे क्लास 4 की एलिजिबिलिटी के बारे में पूछा जाता है। और उस इंटरव्यू में जो है वो बिल्कुल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को सपोर्ट करते हैं कि हायर क्वालिफिकेशन वालों को आप बार नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि उन्होंने एलजी और चीफ सेक्रेटरी सर से बात की है और जल्दी जो है वो आपको शायद रिक्रूटमेंट रूल्स जो हैं 4th क्लास के उसमें बदलाव दिखेगा और जो भी बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट या हायर क्वालिफिकेशन वाले सिलेक्टेड हैं, चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट पोस्ट के लिए हो या जनरल पोस्टों के लिए हो, उन्हें जो है रिलीफ ज़रूर मिलेगी। आइए देखते हैं क्या इंटरव्यू था उनका, एक झलकी देखते हैं। राज्यपाल महोदय जी से इस मामले पर बात की है। जम्मू कश्मीर के जो मुख्य सचिव हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, उनसे भी बात की है। जरूर रिलीफ मिलेगा बच्चों को, बिल्कुल मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन रख सकते हो, मैक्सिमम नहीं रख सकते। ये तो बच्चे की चॉइस है ना कि उसने लेक्चरर नहीं लगना, उसने टीचर लगना।
तो इस इंटरव्यू के बाद काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद में बच्चे ये सिलेक्टेड हैं, तो उनके अंदर कहीं न कहीं एक रिलीफ़ पॉइंट उनको ज़रूर मिला होगा। और अब देखते हैं कि क्या फ्यूचर में उनके लिए रिस्पॉन्स आने वाला है। लेकिन तीसरी बात करते हैं, तीसरी अपडेट हमारी ये थी कि कल जेकेएसएसबी में आपने देखा होगा पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जब लिस्ट आई थी, प्रोविजनल लिस्ट थी, ऑल्दो इट वाज़ नॉट फाइनल लिस्ट। तो प्रोविजनल लिस्ट जब आई तो उसके खिलाफ 2 केसेस जो थे कैट में फाइल हुए। 2 केसेस में एक केस जो था वो था एक एक्स सर्विसमैन हमारे भाई थे, एक्स सर्विसमैन, क्योंकि उनकी जो है एक्स सर्विसमैन जब वो डिस्पोज़ हुए, यानी वो जब वो उनकी जॉब छूटी, तो उनकी जॉब जो थी वो फॉर्म भरने की डेट के बाद जो है उनकी जॉब उनको वहाँ से रिटायरमेंट मिली थी। तो क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म होने के बाद, उसकी डेट ख़त्म होने के बाद जो है उनको एक्स सर्विसमैन का एक दर्जा मिला था, उनकी रिटायरमेंट हुई थी। तो उनकी सिलेक्शन क्योंकि लिस्ट में बनती थी, वो क्लेम कर रहे थे कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, लेकिन जेकेएसएसबी ने बिल्कुल कट ऑफ डेट जो है रखी होती है, वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रखी हुई होती है। उसके बाद अगर कोई रिटायर हुआ है तो वो उसको इस पोस्ट के लिए एक्स सर्विसमैन वो कंसिडर नहीं करते। एंड इसके खिलाफ जो है उस एक्स सर्विसमैन ने केस फाइल किया था कैट में कि क्योंकि उसकी मेरिट बन रही है उसके अंदर और उसको फिर भी सिलेक्शन नहीं मिली है। तो इसके खिलाफ जो केस किया गया था वो भी डिस्पोज हो गया है। और दूसरा जो है केस किया गया था एमआरसी का जो है इशू था, उसमें कहा गया था कि एमआरसी जो है वो सही तरीके से नहीं की गई है, तो उस केस को भी डिस्पोज कर दिया गया है केस जेकेएसएसबी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जो भी रूल्स रेगुलेशन थे उसको बिल्कुल हमने प्रॉपर फॉलो करके ही एमआरसी की है। तो अब जो दोनों केस हैं वो डिस्पोज हो चुके हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से केस थे। तो पहला केस ये है, टाइटल जो है इसका रहता है रॉबिन हुड वर्सेस स्टेट ऑफ यूटी एंड अदर। तो इसमें जो है क्या डिमांड की गई थी, देखिए सबसे पहले तो आपको मैं डिमांड बताता हूँ। देखिए इसमें यही कहा गया था एप्लीकेंट के द्वारा कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, क्योंकि एक सर्विसमैन्स की जो चीज़ है उसमें नहीं हुई है, तो उसको क्रैश कर दीजिए। तो इसमें एप्लीकेंट की क्या डिमांड थी, एप्लीकेंट ने ये कहा था The applicant has not been selected for the post of account assistant panchayat on the ground that applicant was discharged from the service after the cut-off date of submission of application form। तो क्योंकि वो उनको नौकरी से डिस्चार्ज, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन आपको पता है आर्मी में जॉब करने वाले होते हैं, तो उन्हें जो रिटायरमेंट उनकी हुई, यानी वो जो डिस्चार्ज जब हुए तब डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट से काफ़ी आगे जा चुकी थी, और तब उनको जो है वहाँ से रिटायरमेंट मिली, डिस्चार्ज मिली। और जब इंसान डिस्चार्ज होता है तब ही उसको एक्स सर्विसमैन का टाइटल मिल पाता है। तो क्योंकि वो एप्लीकेशन फॉर्म ख़त्म होने की लास्ट डेट के बाद उनको डिस्चार्ज मिला है, तो जेकेएसएसबी के कानून में उसे एक्स सर्विसमैन पिछली जो उसके उससे पीछे जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म भरे होंगे उसमें वो एक्स सर्विसमैन का टाइटल नहीं ले सकता। उसके आने वाली आगे जो पोस्ट रहेंगी वहाँ पर जो है उसको एक्स सर्विसमैन के लिए कंसिडर किया जाएगा। तो ये इंसान जो कि बाद में डिस्चार्ज हुआ था जॉब से, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद डिस्चार्ज हुआ था, उसने क्लेम करा था कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, और जेकेएसएसबी ने जब उसका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देखा तो उसमें डेट जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद की डेट जो थी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पर थी। तो जेकेएसएसबी ने, क्योंकि वो मेरिट में आ भी रहा था, उसका रैंक आई थिंक एक्स सर्विसमैन में 15 रैंक था जो बताया जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसका एक्स सर्विसमैन का डिस्चार्ज डेट जो थी वो एप्लीकेशन फॉर्म के बाद की डेट थी, तो उससे एक्स सर्विसमैन कंसीडर ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो आपके कट ऑफ डेट जो रहती है वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन फॉर्म भरने का जो मंथ रहता है वही रहती है। तो इस बेस पर जेकेएसएसबी ने उसको मेरिट में होने के बावजूद भी, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन कंसीडर ही नहीं किया गया उसको, तो बाहर निकाल दिया गया था, और इसके खिलाफ इसने केस किया था, और फाइनली जो है इसको जेकेएसएसबी ने जो है इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। फाइनल में आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जेकेएसएसबी ने इस केस को डिस्पोज कर दिया गया, और इसमें जेकेएसएसबी ने कहा है कि ये जो बातें या क्लेम किए जा रहे हैं इसमें कोई मेरिट नहीं है, और बिल्कुल रीज़न बताया है क्योंकि ये डिस्चार्ज जो है वो डेट के बाद हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद, तो एक्स सर्विसमैन इसके नहीं, इसको हमने कंसिडर किया। दूसरा केस जो था वो था एमआरसी के। दूसरा केस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर दूसरा केस फाइल हुआ था वो था राजेश शर्मा वर्सेस ओआरएस एंड वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जो था वो इशू रखा था कि एमआरसी का जो इशू है वो अच्छी तरीके से जो है अप्लाई नहीं किया गया है, और इन्होंने जेकेएसएसबी को एक रिक्वेस्ट की थी कि एमआरसी जो है वो फिर से अच्छी तरीके से हो सके। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर इनका क्लेम था कि जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, रिज़र्व कैटेगरी के बच्चे ओपन में सिलेक्टेड हुए हैं, सॉरी जो ओपन
रिजर्व कैटेगरी जो ओपन में हुए हैं उन्हें अपना मेरिट डिस्ट्रिक्ट जो है वो एमआरसी के मुताबिक सही तरीके से नहीं मिला है। लेकिन जेकेएसएसबी ने इस रिप्रेजेंटेशन को भी बिल्कुल अच्छे से देखा है और फाइनल में इसका भी रिजल्ट जो है सेम जेकेएसएसबी ने यही कहा है कि जो एमआरसी की प्रोसेस है वो हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से फॉलो की है और इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फाइनली इसको भी जेकेएसएसबी ने कहा है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें भी कोई मेरिट नहीं है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जेकेएसएसबी के लिए जो शायद अटकलें बनी हुई थी जिसकी वजह से शायद लिस्ट जो है फाइनल वो नहीं आ पा रही थी अभी तक, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद, तो शायद इन केसेस को डिस्पोज करने का ही वेट हो रहा था और फाइनली जो है रात को ये दोनों केस जो है डिस्पोज कर दिए गए हैं जेकेएसएसबी की तरफ से। और अब आई थिंक पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की जो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी फाइनल लिस्ट जो है वो आपको ज़्यादा देर नहीं लगने वाली है। और क्योंकि जेकेएसएसबी ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट में कहा था कि इसी हफ्ते जो आपकी लिस्ट आने वाली है और आई थिंक आज आपकी इस वीक का आखिरी दिन है, तो आप आज काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, केस भी डिस्पोज हो गए हैं और वीक का भी आखिरी दिन है, तो आज आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जितने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन्हें शायद अपने फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। और फाइनल लिस्ट में जो माइनर चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं उनमें शायद आपको डिस्ट्रिक्ट जो हैं किसी कुछ लोग जो हैं जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, जिनकी ऑथेंटिक रिप्रेजेंटेशन थी, जिनमें कुछ जेन्यूननेस थी, उनको शायद डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो थोड़े बहुत चेंज देखने को मिले हैं अपने। एंड साथ में आपको एक और चेंज जो देखने को मिलेगा वो है फाइनल लिस्ट में आपके साथ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके साथ साथ जो वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो वेटिंग वाले होंगे, उनकी लिस्ट भी आपको जो है अलग अलग कैटेगरीज में देखने को मिलेगी। तो ये 2 माइनर चेंजेस जो हैं वो आपको फाइनल लिस्ट में देखने को मिल सकते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रोविजनल लिस्ट। इसके अलावा जो है आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो यही थी आज की अपडेट। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बने रहेगा हमारे चैनल एडवर्ड विंग्स के साथ।